है डर, चिंता और भविष्य की इनसिक्योरिटी। परिस्थिति एक थी, लेकिन इमोशन एक ही होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता है कि जितनी मुश्किल परिस्थिति होती है उतना ज्यादा ही मन को शक्तिशाली होने की जरूरत होती है। पिछले कुछ महीनों से हम सबको ये पता है कि सारे विश्व में एक परिस्थिति आई है और सारे कह रहे हैं कि विश्व इतिहास में ये पहली बार है कि पूरे प्लैनेट, पूरे विश्व पर एक ही परिस्थिति, एक ही टाइम पर वो क्राइसिस है। लेकिन उस परिस्थिति का सामना करने वाला मन, जो मतलब हम सबका मन, तो परिस्थिति एक ही थी, परिस्थिति क्राइसिस भी है, लेकिन विश्व पर इस समय एक ही इमोशन भी क्रिएट हो चुका है और वो है डर, चिंता और भविष्य की इनसिक्योरिटी। परिस्थिति एक थी, लेकिन इमोशन एक ही होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम सबको पता है कि जितनी मुश्किल परिस्थिति होती है उतना ज्यादा ही मन को शक्तिशाली होने की जरूरत होती है। इवन जब हम बचपन में छोटे छोटे एग्जाम दिया करते थे स्कूल के, तो वो छोटा सा एग्जाम देने के लिए भी हमें सिखाया जाता था कि पहले रिलैक्स करो, टेंशन नहीं रखना एग्जाम की। अगर एग्जाम की टेंशन करोगे तो जो आता है वो भी भूल जाएगा। तो एक छोटे से एग्जाम के लिए भी मन रिलैक्स्ड होना जरूरी था। बाकी तो हम जीवन में इतनी सारी परिस्थितियां देखी हैं व्यक्तिगत रूप से, और हर परिस्थिति में जब मन स्थिर था तो परिस्थिति का समाधान हुआ। लेकिन अब इस समय हर एक मन ने अगर डर और चिंता क्रिएट कर ली तो बाहर का जो एपिडेमिक है वो तो हमारी सरकार, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड वी आर श्योर कि समाधान तो निकलेगा ही। लेकिन इस दौर से जब हम गुजर रहे हैं, अगर हमने अपने मन का ध्यान न रखा तो ऐसा न हो कि हम एक और क्राइसिस खड़ा कर लें। जैसे जीवन में अगर किसी के कोई बात आती है, सपोज किसी के बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे आता है, तो वो एक परिस्थिति होती है। लेकिन अगर मन तनाव में चला गया तो दूसरी परिस्थिति होती है। फिर मन को ठीक नहीं किया तो उसका असर शरीर पर पड़ता है, तो वो तीसरी परिस्थिति हो जाती है। और मन जब ठीक नहीं होता और रिश्तों में फिर हमारे अनबन होने लगती है तो वो चौथी परिस्थिति बन जाती है। तो बात तो एक थी कि बिजनेस में उतार चढ़ाव, बाकी तीन हमने बनाई। सिमिलरली इस समय बात एक है, वो वायरस, वो एपिडेमिक जो बाहर है, लेकिन मन का भय ये दूसरी हमारी है और उसकी वजह से हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन हमारे रिश्तों पर प्रभाव डाल रहा है। तो आज हम सिर्फ एक चीज करें, हम सबका रोल ही नहीं है उस परिस्थिति को ठीक करने का, क्योंकि हम में से मेजॉरिटी सब घर पे हैं या हम अगले आने वाले कुछ दिनों में धीरे धीरे अपने काम पर निकलेंगे। हम सबकी जिम्मेवारी क्या है? हम सब ये तो क्वेश्चन करते हैं कि सरकार की क्या जिम्मेवारी है, डॉक्टर्स की क्या जिम्मेवारी है, पुलिस की। मेरी जिम्मेवारी क्या है, ये मुझे अपने आप से पूछना होगा। हम हर एक की जिम्मेवारी एक है कि जैसे हम अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं और वो हमने सीख लिया है, हमारी जिम्मेवारी है अपने मन का ध्यान रखना। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये बहुत बड़ी सेवा है। अगर एक एक अपने मन का ध्यान रखेगा तो हर एक के मन का प्रभाव औरों के मन पर पड़ता है, आपके परिवार पर आपके मन का प्रभाव पड़ता है। कल जब आप इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो एक के मन का प्रभाव दूसरे के मन पर पड़ेगा। अगर हमारी आंतरिक शक्ति घटी हुई होगी तो हम छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, डर जाएंगे। हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करेंगे? पहले भी जब काम करते थे तो संस्कार स्वभाव में टक्कर होती रहती थी, अब तो थोड़ी ज्यादा होगी अगर हमारे व्यवहार संयम में न आए तो अपने मन का ध्यान रखना ये हमारी जिम्मेवारी है, प्रथम जिम्मेवारी है। क्योंकि मन सही तभी हमारा शरीर सही रहेगा। तो अपने मन का ध्यान रखना, इस सेवा को करते हैं। तन से सेवा की, धन से सेवा की, अब मन की भी सेवा करते हैं। छोटी सी बात जो हमें लगता है कि परिस्थिति ही ऐसी है तो डर तो लगना ही है, तो हमने सोचा कि हमारा मन परिस्थिति पर निर्भर है। ये तो सच ही नहीं है। परिस्थिति बाहर है, सोच अंदर है, और सोच हमारी अपनी चॉइस है। सोच परिस्थिति पर डिपेंडेंट नहीं होती। इसीलिए किसी को ज्यादा तनाव होता है
किसी को कम होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता। परिस्थिति तो एक ही है ना, तनाव अलग अलग लेवल का क्यों है? क्योंकि तनाव परिस्थिति पर निर्भर नहीं, तनाव मन की शक्ति पर निर्भर है। तो अगले कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए अपने मन की शक्ति बढ़ाना, विच मीन्स अपनी इमोशनल फिटनेस को बढ़ाना, ये अपनी प्रथम जिम्मेवारी रख ले। नहीं तो इस समय को क्रॉस करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। एक तो बाहर की बात, दूसरा फिर अंदर भी खुश नहीं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाने के हम आज छोटे छोटे गोल्स देख लेंगे कि छोटी छोटी चीजें जिससे हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। जैसे हम अपने शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए छोटी छोटी चीजें करते हैं, इसी तरह अपने मन के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी छोटी छोटी चीजें करनी है। लेकिन दोनों का ध्यान रखना इस समय हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय निर्भय, निडर, निश्चिंत, शांत और शक्तिशाली मन चाहिए इस परिस्थिति का सामना करने के लिए। तो आई थिंक हमें उस बारे में जरूर आज देखना है कि हम अपने मन का ध्यान रखकर अपनी इमोशनल फिटनेस को कैसे बढ़ा सकते हैं।